शैलेंद्र जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत बहुचर्चित शादी रही है विश्व में मुकेश अंबानी के बेटे की। तो बनारस की 3-4 मिठाइयाँ वहाँ कुछ चाट भी गए थे, जिसमें काफ़ी हाईलाइट हुआ था बनारस का टमाटर चाट जो हमारे यहाँ उपलब्ध है। और इसके अलावा 3-4 और मिठाइयाँ गई थी जो खीर कदम का हमने नाम लिया था पहले, वो खीर कदम गई थी, एक बादाम गुल्ला गई थी और एक छेना पान गया था। जो कि छेने की पूड़ी बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट वो बनारस में ट्रेडिशनल बनती है, हमारे यहाँ भी काफ़ी अवेलेबल है। तो ये 3-4 मिठाइयाँ मुकेश अंबानी जी के यहाँ से स्पेशली हमारे यहाँ से गई थी। और टमाटर चाट तो बनारस में काशी चाट भंडार है, वो काफ़ी मशहूर है, वहाँ से गया था। तो ये चीज़ें भी हमारे पास उपलब्ध हैं आपके लखनऊ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं क्षीर सागर में, जो लखनऊ में बनारस का जो ओरिजिनल स्वाद है उसका एकमात्र स्थान है। अभी 1 साल पहले ही क्षीर सागर की शुरुआत हुई थी गोमती नगर के एक्सटेंशन में, और फिर अब इनके 2 आउटलेट हैं, एक गोमती नगर में और दूसरा आशियाना में। हमारे साथ हैं इसके ओनर विनोद मिश्रा जी, और हम आज बात करेंगे होली पर। होली में किस तरीके की मिठाइयाँ यहाँ पर हैं जो असली बनारस के स्वाद वाली हैं, और ख़ास तौर पे किस किस तरीके की गुजिया है। लेकिन उससे पहले हम विनोद जी से जानेंगे कि किस थॉट के साथ उन्होंने लखनऊ में क्षीर सागर की शुरुआत की थी। विनोद जी, थोड़ा बताइए लखनऊ में क्षीर सागर का शुरुआत कैसे की? नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा हूँ और मैं मूलतः बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस की मिठाइयाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे आप जानते हैं, बनारस की चाट और बनारस की मिठाइयाँ। हाँ। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि मैं यहाँ पे बनारस की जो मिठाइयाँ हैं उसकी शुरुआत इस शहर में करूं, क्योंकि ये शहर एक तरीके से ग्लोबल शहर हो गया है। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आकर के यहाँ रहते हैं। पूर्वांचल के लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ बनारस की मिठाइयों को, ट्रेडिशनल जो बनारस की मिठाइयाँ थी उसकी शुरुआत मैंने यहाँ पे की। ये शहर में मिठाइयों की काफ़ी बड़ी श्रृंखला लोगों के पास है, और नॉर्मली यहाँ पे लोग काजू की मिठाई या ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ ज़्यादा बिकती थी। तो मेरा एक प्रयास ये था कि जो हमारी सनातन की पुरानी मिठाइयाँ हैं उन मिठाइयों को हम यहाँ पे फिर से चीज़ें शुरू करें। और ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है, चूँकि मैं बनारस का हूँ तो महादेव की बड़ी अनुकंपा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। और जैसा शैलेंद्र जी ने बताया कि 2 साल के अंदर हमारी 2 ब्रांचेस खुल गई, तो इससे आप हमारे विकास, ग्रोथ, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोगों को कितना पसंद आ रहा है इसका अंदाजा बहुत पसंद आ रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि मिठाई या इस तरीके की खान पीन के चीज़ों का गेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन महादेव की बड़ी कृपा है कि पहले दिन से ही हमारी ये दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि गोमती नगर विस्तार में क्यों खोला, क्योंकि ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का स्टेप इन हो, बहुत ज़्यादा आवाजाही हो या बहुत बड़ा बाज़ार या मार्केट लगता हो। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि ये एरिया अगर आप देखा जाए तो गोमती नगर विस्तार जहाँ से शुरू होता है जनेश्वर मिश्रा पार्क के पीछे से, और ये एकाना तक गोमती नगर विस्तार कहा जाता है। इसमें लगभग 28,000 फ्लैट हैं। अच्छा। और 28,000 फ्लैट्स के अंदर लगभग 22,000 लोग पूर्वांचल के निवास करते हैं। तो वो एक ऐसे लोग हैं जो कि एक अच्छे एज में हैं, 30 प्लस के एज में हैं, 45-50 की एज में हैं। वो एक तो मेरा ब्रांड नेम बनारस से बहुत अच्छा जानते हैं, प्लस वो ये पुरानी जो मिठाइयाँ, ट्रेडिशनल मिठाइयाँ, इसको खाते हुए बड़े हुए हैं। तो आपको जान के आश्चर्य हो गया कि इस शहर के अंदर लौंगलता नहीं मिलता था ना। वो लौंगलता मैंने यहाँ शुरू किया, और अब शायद लखनऊ, आधा लखनऊ में लौंगलता बनने लगा है। हाँ। दूसरी चीज़ है कि कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं, जैसे छेने की मिठाइयाँ एक तरीके से लुप्त थी। लोग काजू की मिठाइयाँ या ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ खाया करते थे, तो वो मिठाइयाँ हमने शुरू की। और शायद इस शहर में सबसे बड़ा काउंटर छेने का मेरा है। अच्छा। इसमें छेने की मिठाइयाँ आपको मिलेंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हमने शुरू की जो कि ऐसे लोग जो डायबिटिक थे, मिठाई खाना चाहते थे लेकिन खा नहीं पाते थे मेडिकल लिमिटेशंस के वजह से, वो लोगों के लिए यहाँ पे केवल खजूर की कुछ मिठाइयाँ अवेलेबल हुआ करती थी। हाँ। हमने रसमलाई इंट्रोड्यूस किया, जो कि गुड़ वाली खजूर गुड़ की है। खजूर गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है, जिससे डायबिटिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शुगर के लेवल पे उनको। खजूर गुड़ की मैंने रसमलाई शुरू की, जो लोगों को बहुत पसंद आती है, और मेरी सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट मेरा वही है। अच्छा। इसके अलावा एक मिठाई और थी जो बनारस की बड़ी ट्रेडिशनल मिठाई थी, शायद ही कोई ऐसा हो जो मिठाई न खाया हो, अगर बनारस से उसका कभी संपर्क संबंध रहा हो।
वो है खीर कदम। हाँ। खीर कदम यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता था। मैंने वो खीर कदम शुरू किया और ईश्वर की अनुकंपा से शायद हम 1 क्विंटल रोज़ बेच लेते हैं। अच्छा, वाह। तो वो चीज़ें, मिठाई थी, गुड़ का रसगुल्ला हमारे यहाँ आपको मिलेगा, गुड़ की रसमलाई मिलेगी, गुलाब का रसगुल्ला मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने, जो कि बनारस में बहुत ज़्यादा बिकती है, वो हमने शुरू किया और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है यहाँ भी। अच्छा। और मेरे आशियाना वाले आउटलेट पे भी। अच्छा, तो लेकिन नाश्ता भी है इसके साथ साथ? जी, बनारस की कचौड़ी सब्जी विश्व प्रसिद्ध है। आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ सुबह का ही नाश्ता है। और बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ कोई खाना नहीं खाता है। वो 5 टाइम अगर जाना है तो वो 5 टाइम नाश्ता ही करते हैं। और सबके लिए अलग अलग नाश्ता है वहाँ पे। सुबह अगर आप 3 बजे जाते हैं तो आपको ब्रेड और मलाई मिल जाएगी चीनी डाल करके, वो एक नाश्ता होता है। सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक कचौड़ी सब्जी जलेबी का नाश्ता होता है। दोपहर 2 बजे के बाद वहाँ ट्रेडिशनल नाश्ता होता है। शाम को आप जाएंगे तो वहाँ का चाट मशहूर है। तो हमने कचौड़ी सब्जी बनारस वाली शुरू की, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस है उसका। जो लोग खाए थे वो भी आते हैं, जो नहीं भी खाए थे वो टेस्ट करने आते हैं और उसके मुरीद हो जाते हैं। इसके अलावा शाम को मैं बनारसी चाट हमारे पास मिलता है और टमाटर चाट के लिए शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जिस दिन हमारे 4-5 कस्टमर वापस न लौटते हों। तो टमाटर चाट बहुत अच्छा हम बना रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे जितने भी कारीगर हैं सब बनारस के हैं, तो इसलिए वो ट्रेडिशनल मिठाई का जो टेस्ट होना चाहिए वो टेस्ट आता है हमारे यहाँ। अच्छा, मैंने ठंडाई भी शुरू किया है अभी। अच्छा। शिवरात्रि से ठंडाई भी शुरू किया। और ठंडाई भी काफ़ी बिक रही है। इस शहर में ठंडाई का एक दूसरे तरीके से बनाया जाता था और हमारे यहाँ ठंडाई एकदम बनारसी स्टाइल में बनती है, तो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो क्या जैसे कहीं भेजना हो तो वो भी सर्विस है? जी, स्विगी और जोमेटो पे हम लोग हैं। और स्विगी और जोमेटो से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रतिष्ठान का नाम क्षीर सागर के साथ हमने एक एफिक्स जोड़ा है, महादेव क्षीर सागर। उसके पीछे कारण ये था कि जब हम यहाँ पे आए लखनऊ में, तो जब हम स्विगी और जोमेटो पर रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक क्षीर सागर उपलब्ध था। अच्छा। तो उनका रजिस्ट्रेशन था, उस रजिस्ट्रेशन के वजह से हमें महादेव जोड़ना पड़ा, क्योंकि क्षीर सागर नाम पे 2 आउटलेट रजिस्टर नहीं हो सकते थे। तो चूंकि हम काशी के हैं, काशी में महादेव से बड़ा क्या, विश्व में महादेव से बड़ा कोई नहीं है। तो हमने महादेव को साक्षात अपने साथ बैठा लिया। और महादेव आपके साथ हो गए? महादेव शुरू से साथ रहे हैं। शुरू से साथ रहे हैं। और काशी में तो ऐसा कहा जाता है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर है। तो मुझे मान लीजिए कि मेरे अंदर भी शंकर का कुछ अंश तो है ही है। बिल्कुल। तो अब ये तो थी बात मिठाई और नाश्ते की, लेकिन जो होली है उसके लिए क्या है क्षीर सागर में, ये हम बात करेंगे और अभी दिखाएंगे विनोद जी कि क्या क्या चीज़ें होली के लिए, किस किस प्रकार की गुजिया हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे गुजिया। हाँ, तो गुजिया की तो देखिए ट्रेडिशन तो यही था कि 2 ही तरीके की गुजिया बनती थी, एक नॉर्मल गुजिया और दूसरी चाशनी गुजिया। लेकिन वक्त ने चीज़ों को काफ़ी चेंज कर दिया है। तो हमारे पास 8 प्रकार की गुजिया हैं, जिसमें ये पहली गुजिया नॉर्मल गुजिया है जो कि हर घरों में बनती है। इसके बाद इसी की ये चाशनी गुजिया है जो कि इससे भी लोग भली भांति परिचित हैं। तीसरी गुजिया आती है केसर गुजिया। इसका काफ़ी एक प्रचलन अभी 2-4 सालों से बढ़ा है, क्योंकि आप देखते हैं गुटखा में भी केसर की बात हो रही है। तो ये केसर गुजिया है जो कि ड्राई है, केसर गुजिया। और उसके बाद ये केसर चाशनी गुजिया है। ये वाइट चॉकलेट गुजिया है जो कि नॉर्मल गुजिया की तरह वाइट चॉकलेट रैप्ड है। और इसके बाद ये ब्राउन चॉकलेट गुजिया है जो कि चॉकलेट, ये गुजिया उसके साथ ब्राउन चॉकलेट लगा हुआ है। तीसरी गुजिया ये मेरी केसर चॉकलेट गुजिया है जो कि केसर की गुजिया है। इसमें केसर का ही वाइट कंपाउंड ऐड किया गया है। तो 8 प्रकार की गुजिया अभी हम लोग रख रहे हैं। चॉकलेट गुजिया बच्चों को काफ़ी पसंद आ रही है, काफ़ी सारी सेल है इसकी। वाइट चॉकलेट की भी काफ़ी सारी सेल है, लेकिन अभी भी जो सबसे ज़्यादा सेल है वो सेल नॉर्मल गुजिया और जो रसे वाली गुजिया है, चाशनी वाली, उसका ज़्यादा सेल है। कुछ हमने क्वालिटी इस तरीके से रखी है कि जो हमारी नॉर्मल गुजिया है वो आप देख करके एक बारगी आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये बेक्ड गुजिया है या फ्राइड गुजिया है। तो इस तरीके से हम लोग ये करते हैं जिससे कि वो बेक्ड गुजिया टाइप की ही लगे।